दोस्तों, ये जिनकी तस्वीर आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रही है, इन्हें तो आप लोग जानते ही होंगे। स्पेस और साइंस में इंटरेस्ट रखने वाला शायद ही कोई ऐसा होगा जो इनको न जानता हो। हाँ, अगर मैं ये मान भी लूं कि आप में से कोई ऐसा है जो इन्हें न जानता हो, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये कोई और नहीं बल्कि टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनीज के फाउंडर एलन मस्क हैं, जो अपनी एक अलग ही सोच रखते हैं और फिलहाल ये दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। इससे भी ज्यादा ये अपनी अजीबोगरीब सोच, आइडियाज और कारनामों के लिए जाने जाते हैं। लेकिन अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर मैं इनके बारे में इतनी बातें क्यों कर रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि मेरी ये बात बेवजह नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक सॉलिड वजह है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये अपने हैरतअंगेज कारनामों के लिए जाने जाते हैं, तो इन्होंने ऐसा ही कुछ कारनामा कर दिखाया है जिनके बारे में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक कार स्पेस में उड़ते हुए मार्स के ऑर्बिट तक को क्रॉस कर चुकी है, तो क्या आप मेरी इस बात पर बिलीव करेंगे? मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों को मेरी इस बात पर जरा सा भी यकीन नहीं होगा, क्योंकि अगर मूवीज की बात छोड़ दें तो अभी तक ऐसी कोई भी कार नहीं बनी है। फिलहाल कुछ कंपनीज उड़ने वाली कार बनाने पर काम कर रही हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई कार पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। तो जब हमने ऐसी कोई कार पृथ्वी पर उड़ते हुए नहीं देखी, तो अंतरिक्ष तो बहुत दूर की बात है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट टाइम में टेस्ला की एक कार मार्स के ऑर्बिट तक को क्रॉस करते हुए सूरज के चक्कर लगा रही है, जो कि अपने आप में एक हैरान कर देने वाली बात है। आखिर कैसे एक कार अंतरिक्ष में उड़ते हुए इतनी दूर तक जा सकती है? इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना आज की ये वीडियो हम टेस्ला के ऊपर ही बनाएं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्पेस में उड़ती हुई टेस्ला की इस बेहतरीन कार के बारे में जानेंगे, और ये इतनी दूर तक कैसे पहुंच गई इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आप बने रहिए इस वीडियो में एकदम अंत तक और हम जानते हैं स्पेस में उड़ने वाली इस फर्स्ट कार के बारे में। दरअसल साल 2018 में स्पेसएक्स के फाउंडर एलन मस्क की लीडरशिप में रोस्टर नाम की टेस्ला कार को स्पेस में भेजा गया था। असल में ये कार टेस्ला के द्वारा 2008 में ही बना ली गई थी, जो कि एक इलेक्ट्रिक कार है। अगर हम इस कार के लुक्स के बारे में बात करें तो हम इसे एक स्पोर्ट्स कार भी कह सकते हैं। वैसे इसे स्पेसएक्स के एक बहुत ही काबिल और पावरफुल रॉकेट फॉल्कन हैवी यानी कि FH001 के जरिए स्पेस में लॉन्च किया गया था। लेकिन अगर हम साइंटिफिक नजरिए से बात करें तो आप इस कार को एक तरह से रॉकेट में लगे पेलोड की तरह कह सकते हैं। ये कार दुनिया की पहली ऐसी कार है जो कि स्पेस में उड़ान भर रही है, और वो भी एक ड्राइवर के साथ। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि आखिर ये ड्राइवर कहाँ से आया? तो दोस्तों, जरा पेशेंस रखिए, इसके बारे में भी आप लोगों को जरूर बताएंगे। वैसे एक और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जिस रोडस्टर कार को स्पेस में भेजा गया है, उसी कार को खुद एलन मस्क अपनी ट्रैवल के लिए यूज करते हैं। इसी वजह से ये कार और भी खास बन जाती है। वैसे एलन मस्क के इस काम के लिए दुनिया भर में तरह तरह के रिएक्शंस देखने को मिले। कई लोग इसकी बुराई करने लगे, तो कई लोग इसे स्पेस में घटी एक बहुत ही अनोखी बात के रूप में देखने लगे। आपको इसके बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, 6 फरवरी सन 2018 की वो तारीख थी जिस दिन पृथ्वी से किसी कार को स्पेस में ट्रैवल करने के लिए लॉन्च किया जाने वाला था, और इस कार को ट्रांस मार्स इंजेक्शन सन सेंट्रिक ऑर्बिट में भेजा जाना था। इसके लिए स्पेसएक्स ने अपने फॉल्कन हैवी रॉकेट को टेस्टिंग के लिए तैयार कर लिया था। दोस्तों, फॉल्कन हैवी दुनिया का सबसे भारी और 23 मंजिला ऊंचा रॉकेट है, जिसे स्पेसएक्स के वैज्ञानिकों द्वारा एलन मस्क के सपने को पूरा करने के लिए काफी कड़ी मेहनत के बाद बन पाया था। दोस्तों, ये रॉकेट इतना शक्तिशाली है कि नासा के सबसे शक्तिशाली रॉकेट से भी 2 गुना भारी पेलोड को स्पेस में ले जा सकता है। लेकिन इसकी टेस्टिंग के लिए जरूरत थी तो बस एक पेलोड की। इसी दौरान एलन मस्क एक कमांड सेंटर से बाहर निकलकर अपनी कार के पास पहुंचे। कार के पास पहुंचते ही उनके दिमाग में एक आइडिया आया। वो कुछ देर तक अपनी कार को देखते रहे और फिर उन्होंने डिस्कस किया कि फॉल्कन हैवी रॉकेट की टेस्टिंग के लिए पेलोड के तौर पर वो इस कार को इस्तेमाल करेंगे, और फिर 1300 किलोग्राम वजनी और लगभग 4 मीटर लंबी उसी कार को ही फॉल्कन हैवी के टॉप पर पेलोड के तौर पर लगाकर कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस में लॉन्च कर दिया गया। वैसे और एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि उस कार के अंदर एक स्पेस सूट पहने इंसान जैसी दिखने वाली डमी को भी बिठा दिया गया था, जिसे कि स्टारमैन नाम दिया गया। आपको बता दें कि इस डमी को रोस्टर के ड्राइवर की सीट पर बिठाया गया था, इसलिए इस कार को दूर से देखने पर ऐसा दिखता है कि जैसे इसके अंदर कोई इंसान बैठा हुआ है। लॉन्च के समय स्टारमैन का एक हाथ जहां स्टीयरिंग व्हील पर था, तो वहीं उसका दूसरा हाथ कार की खुली हुई विंडो के पास था। यहाँ पर मजेदार बात ये भी है
कि लॉन्चिंग के वक्त इस कार के अंदर एक खास तरह का गाना भी बज रहा था जो कि स्टारमैन से ही रिलेटेड था। स्पेसएक्स के वैज्ञानिकों ने लॉन्च के समय टेस्ला रोडस्टर कार के अंदर कई सारी और भी चीजों को रखा, जिसमें कि एक नॉवेल, कई सारे खिलौने और एक साइन बोर्ड भी शामिल है। अगर इस साइन बोर्ड के बारे में बात करें तो ये आपको भी अजीब लगेगा, क्योंकि इस साइन बोर्ड के ऊपर डोंट पैनिक लिखा हुआ है, जो कि स्टारमैन के लिए ही है। दोस्तों, मुझे ये बात समझ नहीं आई कि आखिर क्यों एक डमी के लिए साइन बोर्ड छोड़ा गया है। अगर आपको पता लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब हम आपको एक और मजेदार बात बताते हैं कि इस कार के ठीक नीचे मेड ऑन अर्थ बाय ह्यूमंस का स्टिकर भी लगा हुआ है, जो कि मेरे हिसाब से शायद एलियंस के लिए ही है। इसके अलावा कार के अंदर डेटा स्टोरेज का एक बॉक्स भी मौजूद है और एक ऑप्टिकल डिस्क भी है। दोस्तों, अगर हम टेस्ला रोडस्टर कार की ट्रेजेक्ट्री के बारे में ब्रीफली बात करें तो ये पृथ्वी के निचले ऑर्बिट में टोटल 6 घंटे रहने के बाद वहां से निकलकर वैन एलन रेडिएशन बेल्ट के रास्ते से आगे का सफर तय कर आगे निकल गई, जिसका पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के बाहर की यात्रा के शुरुआती हिस्से के दौरान लगभग 4 घंटे से भी ज्यादा समय तक लाइव टेलीकास्ट भी किया गया था। जिसके बाद टेस्ला की रोडस्टर कार 1,21,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आखिरकार ट्रांस मार्स इंजेक्शन सनसेंट्रिक ऑर्बिट में पहुंच ही जाती है, जहां पहुंचकर इसने 9 अगस्त 2019 को सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए अपनी पहली परिक्रमा भी पूरी कर ली थी। और तब से अभी तक ये सूर्य को ऑर्बिट कर रही है, जिसकी वजह से अब इसे सूर्य के आर्टिफिशियल उपग्रह के रूप में भी एक्सेप्ट कर लिया गया है। लेकिन क्या ये कार हमेशा के लिए इसी तरह से सूर्य को ऑर्बिट करते रहने वाली है? जी बिल्कुल नहीं। दरअसल कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के एक रिसर्चर हेनो रीन की माने तो ये कार आने वाले कुछ लाख सालों में धरती या मार्स या फिर सूरज से टकरा सकती है, और इसके धरती से टकराने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। लेकिन आखिर इसकी वजह क्या है और क्या ये धरती को बर्बाद कर सकती है? इसके लिए सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि हेनो रीन ये सब आखिर किस बेस पर कह रही हैं। दरअसल हेनो रीन ने टेस्ला रोडस्टर कार को कंप्यूटर सिमुलेशन में रखकर उसकी ऑर्बिट को स्टडी किया है। ये कार अपनी ऑर्बिट में धरती और मार्स के ऑर्बिट को क्रॉस करती है और सूरज के काफी करीब आ जाती है। ऐसे में काफी चांसेस हैं कि एक न एक दिन ये इनमें से किसी एक से जरूर टकरा जाएगी। हेनो रीन के अनुसार ऐसा कुछ नियर फ्यूचर में तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, लेकिन हाँ, आज से कुछ लाख सालों में ऐसा जरूर होगा। अब यहाँ आपको हम ये भी बता दें कि साल 2091 में ये कार धरती के काफी नजदीक से गुजरने वाली है। हालांकि इसके बीच का डिस्टेंस मून के डिस्टेंस के बराबर ही होगा, लेकिन इससे हमें कोई खतरा नहीं होगा। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर फ्यूचर में ये कार धरती से टकरा जाती है तो क्या ये कार हमारी धरती और इस पर बसने वाली लाइफ को तबाह कर सकती है? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं, क्योंकि इसका साइज सिर्फ 4 मीटर है, जो कि सबसे छोटे एस्टेरॉइड के बराबर है, जो कि अक्सर हमारी धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर होते रहते हैं। अगर इतने छोटे से ऑब्जेक्ट से धरती तबाह होने लगती तो कब की तबाह हो चुकी होती। ये कार धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर होने के साथ ही जलकर राख हो जाएगी और धरती की सतह तक तो ये पहुंच भी नहीं पाएगी। तो दोस्तों, ये थी टेस्ला की स्पेस में उड़ने वाली रोडस्टर कार की कहानी। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। जल्द मिलते हैं ऐसी एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी, नमस्कार।